Assalamu alaikum guys. How are you? Hope you will fine. In this video I am going to tell you how to create a graphic chart in Excel and then link with the PowerPoint for presentation, animation, transition. Guys, this is a very useful video. Please watch complete as you can learn about the subject. So guys, let's go to the video. जी, तो यहाँ पे हम आए, हमारे पास एक फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास एक पावर पॉइंट की फाइल है और एक एक्सेल की फाइल है। सबसे पहले हम एक्सेल की फाइल को ओपन करेंगे और एक्सेल की फाइल को ओपन करते हैं। देखते हैं हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, सेल, एक्सपेंसेस, बैलेंसेस और ये सारा कुछ हमारे पास एक साल का पूरा डाटा पड़ा हुआ है, जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2018 तक। जी, ये हमने बना लिया है। हम इसका बैलेंस निकालेंगे। लाजमी बात है, बैलेंस इज इक्वल टू सेल माइनस एक्सपेंस। यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया C5 माइनस D5। ओके, अब हम इसको नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल D से इसको हमने डुप्लीकेट कर दिया, मतलब इसको नीचे तक ड्रैग कर लिया। ठीक है जी, ये हमारे पास एक डाटाबेस बन गया। हमें अब इस फर्दर क्या करना है, हमें यहाँ पे पहले सबसे पहले इसका चार्ट बनाना है। चार्ट यहाँ पे बनाएंगे, उसको वहां पे जाके लिंक करेंगे, फिर उसको प्रेजेंटेशन देंगे जिस तरह का हम चाहेंगे। ठीक है, क्या करते हैं जी, यहाँ पे सबको सेलेक्ट करते हैं। पूरा डाटा को हमने सेलेक्ट किया और सिलेक्शन के बाद हम जाते हैं इंसर्ट में। एक्सेल के इंसर्ट में जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे तो आपको चार्ट नजर आ रहे होंगे, पाइवट चार्ट होगा और इस तरह के चार्ट का आपके पास एक रिबन है। आपने जाना है यहाँ पे, जहाँ पे इंसर्ट कॉलम एंड बार चार्ट का बटन बना हुआ है। यहाँ पे आप जाके किसी भी चार्ट के ऊपर जो आपको पसंद हो उसको सेलेक्ट करें। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक चार्ट जो है वो बन जाएगा। ये चार्ट बन चुका है जी। आप देख रहे हैं वो डाटा जो हमने दिया हुआ था उस चार्ट में यहाँ पे आ गया। चार्ट के डिज़ाइन को आप चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं वो आप इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे ये है, देखें आप ये चार्ट आपने बना लिया। इस चार्ट का एक तो ये टाइटल है, ये टाइटल को आप चेंज कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी सेल्स रिपोर्ट सेल्स रिपोर्ट 2018 की सेल रिपोर्ट है। नीचे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे जो आपको, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ और इसको ख़त्म कर देते हैं। चार्ट के मुतालिक थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं, लेजेंड इनको कहते हैं। एंट्रीज नज़र आ रही होंगी आपको, सेल ब्लू में नज़र आ रहा है, एक्सपेंस रेड में नज़र आ रहा है और बैलेंस जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रीन में नज़र आ रहा है। और मंथ वाइज आपको डाटा आ रहा है आपके सामने। यहाँ पे आपकी सारी की सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। इन वैल्यूज़ को भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। आप अपने मंथ जो है इनको भी फॉर्मेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया फॉर्मेट एक्सेस पे मैं जाता हूँ, यार का मिडल अलाइनमेंट पहले भी थी, मैंने इसको टॉप के ऊपर कर दिया, मसला नहीं है। अब टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। 90 डिग्री पे मैं अपने टेक्स्ट को रखता हूँ। आप देखेंगे तो आपके सामने ये जनवरी, फरवरी, मार्च जो है इसका डायरेक्शन यहाँ से चेंज हो गया। बताने का मकसद ये है कि आप फॉर्मेट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आपकी वैल्यूज़ हैं, इसके भी आप फॉर्मेट को देख सकते हैं, आप फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। ये आपके सामने सारी की सारी फॉर्मेटिंग है इसकी। आप अगर यहाँ पे देखें डिस्प्ले यूनिट नज़र आ रहा है। इफ़ यू वांट टू डू दिस इन थाउजेंड्स और मिलियंस देन यू कैन डू फ्रॉम हेयर आई वांट टू दिस। ये देखें, अब ये देखें ये थाउजेंड्स के अंदर शो हो रहा है, 100,000, 90,000 एंड और साथ ही उसके आगे आ गया। ओके, अगर हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे मिलियंस के अंदर हों तो फिर हम इसको मिलियंस के अंदर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम मिलियन सेलेक्ट करेंगे, चूँकि हमारी वैल्यू जो है वो मिलियन के अंदर नहीं है तो फिलहाल वो यहाँ पे मिलियन नहीं दे रहा, हमें वो वैल्यूज़ शो नहीं हो रही। हमारी वैल्यूज़ सारी की सारी थाउजेंड्स के अंदर हैं तो हम इसको फ़र्ज़ के थाउजेंड्स के अंदर रहने देते हैं, या हम 100 के अंदर रहने देते हैं तो 100 के अंदर भी रहने दे सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर ये भी आपकी मर्ज़ी है, आपके ओरिजिनल वैल्यूज़ आपके सामने आ जाएंगी। ओके, अब दूसरा जो मरहला है वो ये है कि हम इस चार्ट को यहाँ से उठाएंगे, जाके पावर पॉइंट से लिंक करेंगे और लिंक करने के बाद इसको वहाँ पे छोड़ देंगे। अब कल को अगर हमें ज़रूरत पड़ती है
हमने जो अपडेशन करनी है, जो हमारी चेंजिंग आएंगी टेक्स्ट के अंदर या फिर हमारे कुछ वैल्यूज़ के अंदर जो चेंजेस आएंगी, उसमें क्या होगा कि हम यहाँ पे आके वैल्यूज़ को चेंज करेंगे और ऑटोमेटिकली पावर पॉइंट के अंदर ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, पेस्ट लिंक की ऑप्शन है, हम इसको देखें। ये पूरे चार्ट को मैंने सेलेक्ट किया है, राइट क्लिक किया है और इसको मैंने यहाँ से कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। ओके, पावर पॉइंट की ये वाली हमारे पास फाइल है, इसमें आते हैं एक खाली स्लाइड। हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप जाएंगे और आप अगर फ़र्ज़ क्या करते हैं, Alt ESP को प्रेस करें, Alt ES को प्रेस करेंगे, आपके सामने ये पेस्ट स्पेशल की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें पेस्ट है, पावर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट ऑब्जेक्ट है। फिर इसी तरह चूंकि हमारा ऊपर वाला जो है वो जो रेडियो बटन बना पेस्ट का, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है पेस्ट लिंक वाला। तो हम नीचे वाले को सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपके देखें यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा डिस्प्ले आइकन। हम इसको आइकन के तौर पे डिस्प्ले नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि पूरे का पूरा चार्ट यहाँ डिस्प्ले हो। ओके, तो हम इसको अनचेक रहने देते हैं और ओके को प्रेस कर देते हैं। ओके को प्रेस करेंगे, वो वाला चार्ट जो हमने वहां बनाया हुआ था वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है जी, उसकी तमाम वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं। हमने इसको यहाँ पे लाके सेव के बटन को प्रेस किया और ये इस फाइल के अंदर आके सेव हो गया। ओके, अब इस फाइल को हम बंद कर देते हैं। हमने जो भी चेंजेस करनी होंगी वो हमें यहाँ पे करनी है। फर्ज किया मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको 19 करता हूँ, ठीक है, और इसको भी 19 कर देता हूँ और नीचे तक सबको ड्रैग करके अपना पूरा ईयर जो है उसको मैं 19 का बना लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो चार्ट है इसके अंदर भी आपको चेंजेस नज़र आ गई। जन, फरवरी, मार्च, अप्रैल अप टू दिसंबर 2019 के अंदर कन्वर्ट हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमने वो जो प्रेजेंटेशन जो पावर पॉइंट के साथ लिंक किया था वहाँ भी चेंजेस आई कि नहीं। हम जाएंगे दोबारा अपने उस फोल्डर में, पावर पॉइंट की उस फाइल को हम जाके ओपन करेंगे। देखिए आपके सामने ये फाइल अभी दोबारा ओपन होगी। अब यहाँ पे जो सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन आती है अपडेट लिंक्स की, आपने हमेशा इसके ऊपर क्लिक करना है, अपडेट लिंक्स। ओके, जैसे ही हम करेंगे तो आपके सामने आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये भी एक कन्वर्ट हो गया है जनवरी 19 से लेकर दिसंबर 19 तक। ओके, वैल्यूज़ के अंदर अगर आप चेंजेस करेंगे तो भी वो ऐसे ही होगा। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा, फ़ायदा ये होगा आपने काम एक्सेल के अंदर करना है, आपने सारा कुछ एक्सेल के अंदर करना है, सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि आपको पावर पॉइंट के अंदर आके काम नहीं करना पड़ेगा। एक दफ़ा आपने जाके वहाँ से इसको यहाँ पे पेस्ट लिंक करना है और फिर हमेशा के लिए आपका जो डाटा है वो यहाँ पे लिंक होता रहेगा। ओके, हमने इस प्रेजेंटेशन को बंद कर दिया। हम जाते हैं दोबारा से, इसको हम डोंट सेव करें, डिपेंड अपॉन यू, आपकी मर्जी है, इस पर असर नहीं पड़ता क्योंकि अभी हम अपडेट करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे जाके क्या किया जी, कुछ वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। फ़र्ज़ किया मैं ये जो जनवरी की वैल्यू है, यहाँ पे अगर आप चार्ट के ऊपर देखें तो जो सबसे मतलब ज़्यादा हमारी जो इनकम आ रही है वो फरवरी के अंदर आ रही है, जनवरी की जो इनकम है वो थोड़ी सी कम है। मैं ये करता हूँ मैं कि जनवरी की इनकम को सबसे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये इसको मैं कर देता हूँ जी 96,000 करता हूँ, 96,000 किसी की नहीं है। अब आप देखेंगे तो जो जनवरी का यहाँ पे आपको बार नज़र आएगा, जो लेजेंड है जो उसका चार्ट है वो जनवरी सबसे ऊपर चला गया, ये देखें। ठीक है, ये सबसे ऊपर चला गया। अब मैंने इसको करना है सेव और इसका जो मैंने एक्सपेंस करना है, एक्सपेंस को मैंने फ़र्ज़ किया मैं ख़त्म कर देता हूँ, या थोड़ा सा एक्सपेंस कर लेते हैं। आप देखेंगे एक्सपेंस बहुत ही थोड़ा हो गया। ठीक है, एक्सपेंस की जो बार है रेड कलर की वो आपके सामने यहाँ पे नीचे तक चली गई है। ये मतलब है कि क्या इस वैल्यूज़ के अंदर चेंजेस आ गई हैं। ओके, अब मैंने इसको दोबारा सेव किया और अब मुझे जाके इसका इफ़ेक्ट देखना है वहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जाके देखूँगा और यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। अपडेट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने
आप देखेंगे कि वैसा ही जिस तरह हमने वहाँ पे किया था वो वैसा ही हो गया। यहाँ पे देखें जनवरी का जो सेल है वो सबसे ऊपर चली गई, उसका एक्सपेंस जो है वो सबसे नीचे आ गया। इसी तरह उसका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, उसका बैलेंस भी बढ़ जाता है। वैल्यूज़ चेंज करेंगे तब भी यहाँ पे इफ़ेक्ट होगा। आप इसकी फॉर्मेटिंग के अंदर जो कुछ चेंजेस करेंगे वो भी इसका इफ़ेक्ट यहाँ पे होगा, क्योंकि ये वहाँ से लिंक्ड है। ओके, हाँ। आगे फिर आपने प्रेजेंटेशन इसके ऊपर लगानी है। आप इसके ऊपर एनिमेशन लगाते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप एनिमेशन जिस किस्म की मर्ज़ी लगाएं। लेकिन आज का जो मेरा सब्जेक्ट था वो ये था कि हम किस तरीके से एक एक्सेल के चार्ट को पावर पॉइंट से लिंक कर सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। इस चार्ट को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, इस चार्ट को भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे डाटा बनाया हुआ है। डाटा बनाने के बाद मैं यहाँ गया हूँ जनाब, पूरा डाटा को सेलेक्ट किया है, इंसर्ट में गया हूँ, चार्ट के रिबन में गया हूँ, यहाँ से मैंने चार्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे ये चार्ट सेलेक्ट हो गया। टाइटल वगैरह आप अपनी मर्जी का मुताबिक चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसको मैंने जस्ट यहाँ से कॉपी करना है, पावर पॉइंट की शीट में जाना है और यहाँ पे जो काम करना है आल्ट और ES को प्रेस करना है। आल्ट ES को प्रेस करने के बाद पेस्ट लिंक के ऊपर आएंगे और इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है, चार्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक इसके जो साइड्स हैं यहाँ से पकड़ के, नोड्स कहलाते हैं, यहाँ से आप पकड़ के आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये आप इसको सेव करके बंद करेंगे। जब भी आप इसको ओपन करेंगे दोबारा फिर ये अपडेट आपसे मांगेगा। आपने इसको अपडेट लिंक पे के ऊपर क्लिक करना है। मैं दोबारा आपके सामने इसको ओपन करूँगा तो ये अपडेट लिंक आपसे मांगेगा। आपने हमेशा इसको अपडेट लिंक्स के ऊपर क्लिक करके ओपन करना है। ठीक है जी, तो आपका ये चार्ट यहाँ पे वैसे ही अपडेट होगा जैसे कि आप एक्सेल के अंदर कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इज़ फ्री। ओके, अल्लाह हाफिज़।